तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जुनैद खान और मैं इंडियन आर्मी में अग्निवीर हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जेडी व्लॉग 01 में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग टाइम से रिलेटेड कि ट्रेनिंग टाइम में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और किन बातों का ध्यान रखना है। और जैसे लोगों को क्वेश्चन रहते हैं, गोली दवा ले जा सकते हैं क्या, सप्लीमेंट्स ले जा सकते हैं क्या, ट्रेनिंग में क्या होता है, दिन भर का स्केड्यूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहली चीज़, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई। अगर मैं एक सिंगल लाइन में बोलूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये था कि भाई फट के हाथ में आ गई। हाँ भाई यही था। अब कैसा था देखो, क्या हुआ ना भाई, मैंने तो इतना दिल से तैयारी की थी ना आर्मी की, और मतलब इतना मेरे को लगाव था, पर वो शुरू का एक हफ्ता जो था ना भाई, मेरे सच में फट के हाथ में आ गया। एक तो मैं घर से कभी निकला नहीं था, तो पहली बार मेरा रहा, बहुत एज कम थी मेरी, 18 साल थी। तो बहुत ऐसा लगा, मुझे फील होने लगा, मम्मी की याद आती थी ऐसा ना। तो ये सब था। बट धीरे धीरे दोस्त यार बने, उस्तादों से भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो ऐसे करके निकल गया था टाइम। तो अब सबसे मेन चीज़ है कि आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। और ये जो लोग बोलते हैं गोली दवा ले जा सकते हैं क्या, सप्लीमेंट्स ले जा सकते हैं क्या, तो भाई देखो, जब आप ट्रेनिंग के लिए जैसे ही रेजिमेंट के गेट के अंदर होते हो, तो सबसे पहले आपका पूरा बैग चेक होता है और हर चीज़ चेक होती है, सामान। तो वहाँ पे ये जो गोली दवा और सप्लीमेंट्स पाउडर ये सब रहता है ना, ये सब बाहर करवा देते हैं। क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको नशों की आदत रहती है, तो वो इन चीज़ों की आड़ में ना नशा अंदर ले आते हैं। तो ये सब चीज़ें बाहर ही करवा देते हैं। तो शुरू में आपको इन चीज़ों को लेके नहीं जाना है, बेफालतू आपका पैसा वेस्ट होगा। पर अब क्या करना है, देखो क्या होता है ना कि जैसे बहुत से लोग पूछते हैं फ़ोन वगैरह का भी, फ़ोन वगैरह भी ना आपके जमा हो जाएंगे और संडे संडे मिला करेगा। तो शुरू के 1 से 2 महीने आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है, मतलब 1.5 महीने तक तो आपको कोई हरकत नहीं करनी है। पर अब क्या है कि जैसे 1.5 2 महीने हो जाए, वहाँ का हालात समझो, सब कुछ समझो। फिर क्या करना कि जैसे जो आसपास काम करते हैं, स्वीपर हो गए या फिर मैस में कुक हो गया, ये सब सिविलियन होते हैं। तो ये लोग जब बाहर से आएँ कुछ करें, तो इनसे बोला करो कि आपको जैसे कुछ ऐसे सही चीज़ की ज़रूरत है, जैसे गोली दवा हो गई या कुछ प्रोटीन वोटीन, तो ये आपको ला के दे देंगे। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, पर ये ला देंगे। वैसे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी पड़े तो मंगवा लेना। और दूसरी चीज़ है कि अब स्केड्यूल क्या होता था मेरा, मतलब सुबह से लेकर रात तक आर्मी में ट्रेनिंग टाइम में स्केड्यूल क्या होता है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, तुम्हें सो के उठना पड़ेगा सुबह 2 बजे। 2 से ढाई बजे तुम्हें सो के उठना पड़ेगा। और फिर ऐसा रहता है कि एक दिन सुबह पीटी रहती है और शाम में ड्रिल, और अगले दिन सुबह पीटी रहती है और शाम में ड्रिल। ऐसा मतलब जिस दिन सुबह पीटी है उस दिन शाम में ड्रिल होगी, और जिस दिन सुबह ड्रिल है उस दिन शाम में पीटी होगी, ऐसा होता है। तो जैसे अगर सुबह पीटी है तो तुम 2 ढाई बजे उठोगे, अपना शेव वेव करोगे, तैयार होगे पीटी के लिए। और फिर तुम लोगों को ना कंपनी वाइज एरिया बांट दिया होगा, उस एरिया में तुमसे मेंटेनेंस करवाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत साफ सफाई वर्किंग ये सब करवाएंगे। और फिर 4 बजे वापस फॉल इन हो जाएगा, सबकी गिनती होगी, ग्राउंड में जाओगे, ग्राउंड में वापस फॉल इन होगा, कंपनी वाइज गिनती होगी। और फिर ऐसे करते करते 4:30 5 बजे, 5 समथिंग बजे तक पीटी शुरू होगी। और फिर 6 साढ़े 6 समथिंग तक चलेगी। उसके बाद तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ देंगे। ब्रेकफास्ट भी ऐसा नहीं कि बराबर मैस में बैठ के होगा, नहीं। तुम्हें 10 15 मिनट मिलेंगे, उसी 10 15 मिनट में अगली परेड के लिए, क्लासेस के लिए तैयार होना है, और उसी में भाग भाग के नाश्ता भी करना है। तो ऐसा रहता है, थोड़ा सा वो टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो मतलब ऐसा तुम अगली क्लास के लिए तैयार हो गए, फिर भाग के ही क्लास में जाना है, क्योंकि आर्मी में ना ट्रेनिंग टाइम में चलना मना है, आपको हर जगह रनिंग करके जाना होता है। क्या एक बोलने की बात है, पर ऐसा होता है, शुरू शुरू में तो होता ही है, आपको चलने नहीं देते, जहाँ जाना है दौड़ के जाओ, ऐसा रहता है। तो फिर जब आप क्लासेस करोगे करोगे उधर भी क्लास में रगड़ा ही चलता है, क्लास कम रगड़ा पट्टी ज़्यादा रहता है। तो वो खैर एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसमें भी मज़ा आता है। उसके बाद जब आप 1 आध बजे क्लास से वापस आओगे, फिर आपको 1 2 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आप नहाओ धो, अपना खाना खाओ अच्छे से बैठ के मैस में सुकून शांति से, और फिर आप आके थोड़ा बहुत रेस्ट करो, आधा पौना घंटा जितना भी मिला है। फिर 2 बजे से 2 ढाई बजे से वापस फॉल इन हो जाएगा, वही एरिया वाइज बांट देंगे, थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी, साफ़ सफाई जो भी। और उसके बाद शाम में अगर सुबह पीटी हुई है तो शाम में ड्रिल होगी, उसके लिए तैयार हो गए आप और ड्रिल में जाओगे। फिर ऐसे शाम तक ड्रिल चलेगी। उसके बाद वापस आओगे, फिर अपना तैयार वैयार होके खाना वाना खाओगे, और आपको ड्यूटी बांट दी जाएगी कि कहाँ कहाँ आपके एरिया में ड्यूटी है। तो उस जगह आपको संतरी ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ऐसे रात में आपकी ड्यूटी रहेगी, शिफ्ट में रहती है, जैसे 6 बजे से 11 बजे तक, फिर 11 बजे से 2, वो आपका हिसाब से बांट दिया जाएगा आपको। और फिर सुबह से सेम रूटीन। तो ऐसा चलता है।
और ये तो आपको पता ही है कि 10 वीक की बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग चलती है। तो और पर क्या है ना, शुरू में अब देखो क्या है, बहुत से लोग सोचेंगे यार इतना हार्ड है ऐसा। भाई जिसने शुरू के 2 महीने 1 महीने दिल रख लिया वो पूरी ट्रेनिंग निकाल देगा। आपके सामने ना क्या होगा, ट्रेनिंग में आते से बहुत से बंदे छोड़ के भागेंगे, कुछ घर चले जाएंगे। भाई घबराना नहीं है, ये सोचना कि यार अगर अगला बंदा कर रहा है, जैसे छोड़ के तो एक जा रहा है ना, पर पीछे 50 बंदे भी तो कर रहे हैं, तो मैं उनको देखना है कि अगर ये 50 बंदे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। भाई मेरा इतना दिल होता था ना मैं छोड़ के भाग जाऊँ, क्योंकि इतनी तंगी थी। पर मैं यही देखता था कि यार अगर ये 50 बंदे भी तो वही कर रहे हैं ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दूसरे को देख के चलना है कि वो भी तो कर रहा है ना, क्योंकि आर्मी में किसी एक के साथ तंगी नहीं होती, अगर तंगी है तो सबको होगी। अगर तुम्हारा पूरा ग्रुप है तो पूरे ग्रुप को ही सज़ा मिलेगी, तुम्हें एक अकेले को नहीं मिलेगी। तो सबको साथ देख के चलना है, और सबसे अपना व्यवहार अच्छा रखना है, काम चोरी नहीं करनी, मखरापंती नहीं करनी, किसी की नज़रों में हाईलाइट नहीं होना, फिर अगर हाईलाइट हो गए तो तुमको अलग से रगड़ेंगे। तो इसलिए किसी की भी नज़रों में हाईलाइट मत हो, ये कुछ रूटीन रहता है। और बाकी जितना अच्छे से दोस्ती यारी रखोगे, अपना बिहेवियर अच्छा रखोगे उधर, तुम्हें आसानी रहेगी। इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। और भाई देखो सबसे मेन चीज़ कि अपने हाथ पैरों की हिफाजत करनी है। हिफाजत से मेरा मतलब है कि भाई तुम्हें बोलेंगे यहाँ दौड़ के जाओ, ये करो वो करो, तो तुम्हें अपने आप को चोट नहीं लगानी। अगर चोट लग जाएगी फिर एमआई रूम में बैठोगे, सिक लीव जैसा तो नहीं होता, छुट्टी उट्टी नहीं मिलती, पर ये रहेगा कि तुम्हें अगर भाई तुम 20-22 दिन से ज़्यादा एडमिट रहे तो तुम्हें घर भेज देंगे। ऐसा होता है कि भाई अगर 21 दिन से ज़्यादा तुम ट्रेनिंग में शामिल नहीं रहे तो फिर तुम्हें घर भेज देते हैं। तो कोई मतलब नहीं है इतनी तैयारी करके जाओ, वहाँ चोट लग जाए कुछ हो जाए। तो इसलिए अपने हाथ पैरों का ध्यान रखना है, अपनी हिफाजत करनी है। और अब जैसे तुम्हारे और भी कोई कमेंट हो ट्रेनिंग से रिलेटेड तो तुम वीडियो में कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। और भाई सपोर्ट करो मेरे यूट्यूब चैनल को, है ना। 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, थोड़ा जल्दी से 100 से 1000 पे लेके जाओ, आगे बढ़ूँ, है ना। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, क्यूरी हो, आप कमेंट कर देना, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जय हिंद।